हेलो गाइस, होप यू ऑल आर वेल। वेलकम टू माय चैनल। मैं क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट आज आपके लिए लेकर आई हूँ, जो मैं आपको अच्छे से समझाने का पूरा ट्राई करूँगी और इसका कॉन्सेप्ट आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, फिर हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ, जिसमें मैं मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, उसके फंक्शंस, उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी और कुछ बेसिक टर्म्स आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आपका इस चैप्टर का बेस क्लियर अच्छे से हो जाएगा। मैनेजमेंट, व्हाट इज़ मैनेजमेंट? नॉर्मली बताइए विदाउट एनी बुकिश लैंग्वेज। मुझे कोई भी बिजनेस से रिलेटेड मैनेजमेंट इस समय मैं पूछ ही नहीं रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ नॉर्मल मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट रेफर करता है मैनेजिंग ऑल द वर्क, सारे वर्क को मैनेज करना बाय डिटरमाइनिंग हाउ द वर्क शुड बी डन, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट। ये भी डिटरमाइन करते हुए कि क्या काम है, किस तरीके से होना है, उसकी टाइम लिमिट क्या है और हम उसके लिए क्या कॉस्ट पे कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमारे पास बहुत सारा काम है, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू बट वी आर अनेबल टू परफॉर्म अ सिंगल वर्क करेक्टली। पर हम एक भी काम सही से नहीं कर पा रहे, ऑल्थो वी ट्राइड अ लॉट, जबकि हमने बहुत कोशिश करी करने की। ऐसा नहीं है कि हम बैठ गए, हमने कुछ करा ही नहीं। देन वेयर वी आर लैकिंग, तो कमी कहाँ रह गई? हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, काम हमारा इतना सारा है, फिर भी हमारा एक भी काम सही से कंप्लीट हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कमी की वजह से ये नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अपने काम को सही से मैनेज ही नहीं करा। अगर हम उस सारे काम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते, एक टाइम सेट कर देते कि हमें इतने टाइम में ये काम करना है, इस तरीके से करना है, तो हमारे कुछ काम तो अच्छे से कंप्लीट हो ही जाने थे और मे बी सारे भी हो जाते, है ना। तो ये कमी हमारी मैनेजमेंट की रह गई। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारी डे टू डे लाइफ में भी मैनेजमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी नॉर्मल लाइफ में भी। आपने नॉर्मली अपने घर में भी सुना होगा कि आपकी मम्मी कहती हैं कि आप टाइम टेबल बना के काम करो। ये क्या है कि कभी किसी समय कुछ करते हो, कभी किसी समय कुछ करते हो, ना तुम खेल पाते हो ना तुम पढ़ पाते हो, होता तुमसे कुछ भी नहीं। तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा दिमाग खेलने में लगा रहता है। ये सब कुछ सुना है ना। तो ये सब क्या है? ये भी मैनेजमेंट है। जब हम टाइम टेबल बनाते हैं वो भी मैनेजमेंट है। वहाँ पे हम अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से कौन सा काम करना है, कितने टाइम में कौन सा काम करना है। ओके, हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब हमें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करनी है, मतलब थोड़ा सा बुकिश जाएंगे, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा बुकिश तो मैं जाती ही नहीं हूँ, थोड़ा सा बुकिश जाके बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। एक प्रोसेस है जिससे कि हम चीज़ें करते हैं या करवाते हैं इस एम के साथ कि जो हमारे गोल्स हैं वो इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली पूरे होंगे। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिससे कि हम चीज़ें कराते हैं या खुद करते हैं इस एम के साथ कि जो हमारे गोल्स हैं वो इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली पूरे हो जाएं। इफ़ेक्टिवनेस क्या है? इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क और वी कैन से फिनिशिंग द टास्क। ये एक तरीके से ये हो गया कि हमने अपना काम पूरा कर लिया, अप टू द टाइम लिमिट हमने अपना काम पूरा कर लिया और सही कर लिया, मतलब जैसा होना था वैसा ही हो गया। इफ़िशियंसी क्या है? इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। इफ़िशियंसी में क्या आता है कि टास्क तो कंप्लीट हो रहा है अच्छे से, पर संग में हमारी कॉस्ट भी कम से कम लगे। मतलब जितनी कम कॉस्ट में हम वो काम कर सकते हैं वो काम उतनी ही कॉस्ट में हो जाए, हमें कुछ एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। अब इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी एक तरीके से एक कॉइन की टू साइड्स हैं। मतलब इन दोनों का ही होना मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगी तो टाइम से हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा, तो भी हमारे गोल्स फुलफिल नहीं हो पाएंगे। इफ़िशियंसी नहीं होगी तो हमें कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, और अगर हमें कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी तो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। हमने ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस का मतलब क्या होता है?
प्रोसेस का मतलब होता है कुछ फंक्शंस और एक्टिविटीज़ जो कि मैनेजमेंट परफॉर्म करता है जिससे कि उसकी काम हो जाते हैं। मतलब अपने काम को करवाने के लिए वो जो फंक्शंस और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है उसे हम प्रोसेस कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो फंक्शंस होते हैं ना मैनेजमेंट की, ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक दूसरे से रिलेटेड भी और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी। मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। फर्स्ट है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग एक फंक्शन है जिसमें हम पहले से ही डिटरमाइन करते हैं, पहले से ही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कौन उसे करेगा, किस तरीके से करना है। मतलब एक प्लान बनाना कि हमें किस तरीके से काम को करना है, क्या स्टेप्स हैं जो फॉलो करके हमारा गोल फुलफ़िल होगा। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कि हम टास्क की ग्रुपिंग कर देते हैं, मतलब काम बांट देते हैं, एक अथॉरिटी स्टेब्लिश कर देते हैं और जो जो रिसोर्सेज हमने चाहिए हमारे प्लान को फुलफ़िल करने के लिए वो रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं इस स्टेप में। ठीक है। तो फिर इस ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है स्टाफिंग। हमने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली। अब ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम क्या करेंगे, स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब अब हमारे पास इतना सारा काम है तो उस काम को करने के लिए हमें लोग भी तो चाहिए होंगे। अब उन लोगों को इकट्ठा करना स्टाफिंग कहलाता है। अब अलग अलग काम, अलग अलग तरीके के लोगों की ज़रूरत, हर काम हर जना नहीं कर सकता। अब जो जना इंग्लिश बोलने में अच्छा है, क्या हम उसको कंप्यूटर पर बिठा के कंप्यूटर का काम करा सकते हैं चाहे उसे कंप्यूटर ना आता हो? उसके लिए हमें अलग तरीके के लोग चाहिए होंगे। ऐसे ही जैसे कि अगर हमें वर्कर्स चाहिए तो वो हमें हार्ड वर्किंग चाहिए होंगे, जो मेहनत कर सकें, जो फील्ड वर्क कर सकें, ना कि वो जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और इंग्लिश बोल सकें। तो हर तरीके के वर्क के लिए हर तरीके के एम्प्लॉयज़ को हमें लाना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम स्टाफिंग कहते हैं। उनकी कैपेबिलिटीज़ देखकर, उनकी सारी क्वालिफ़िकेशंस देखकर हम उनको एक पोस्ट असाइन करते हैं। उसके बाद स्टेप आता है हमारा, उसके बाद एक फंक्शन आता है, वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। अब हम लोग क्या है, जो मैनेजर है वो क्या है, उन लोगों का लीडर है एक तरीके से। हम उन्हें गाइड करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, उनको बताएंगे कि उनको उनके टास्क किस तरीके से परफॉर्म करने हैं। जब हम उन्हें बताएंगे तभी तो वो उस तरीके से कर पाएंगे और हमारे गोल्स फुलफ़िल हो पाएंगे। तो डायरेक्टिंग में ये सब कुछ आता है। उसके बाद हमारा स्टेप आता है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें हम चेक करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो सही से चल रही है या नहीं, हमारे जो गोल्स हैं वो सही से फुलफ़िल हो रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे, उसके लिए एक हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं कि अगर नहीं भी हो रहे हैं तो वो होने लगें, और ऐसी गलतियाँ क्यों आ रही हैं ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। वो क्या करता है, वो सब कुछ चेक करता है कि क्यों नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो वो कैसे पूरा होगा। ओके। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पढ़ेंगे मैनेजमेंट। अब हम मैनेजमेंट के फीचर्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्यों वर्क कर रहा है, एक गोल को फुलफ़िल करने के लिए। मेन एम उसका यही है कि उसको गोल फुलफ़िल करना है। मैनेजमेंट एग्जिस्ट ही इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको गोल पूरा करना है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसका मेन एम क्या है, गोल अचीव करना। सेकेंड है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो चलता रहता है। एक गोल कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा गोल सेट किया जाता है, दूसरा कंप्लीट हो जाता है तो तीसरा गोल सेट किया जाता है। इट मीन्स ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलती रहती है, एक के बाद एक चलती ही रहती है, कभी नहीं रुकती। तभी तो हमारी जो बिज़नेस इंटरप्राइज है वो एग्जिस्ट करेगी, जब हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इट मीन्स ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलती रहती है। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या है कि हर जगह वर्क करती है। मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट में वर्क करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, हर जगह वर्क करता है, यानी कि एक ही जगह वर्क करता है। इंटेंजिबल फोर्स, हम मैनेजमेंट को
देख या टच नहीं कर सकते, पर इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि मैनेजमेंट वर्क कर रहा है और अच्छे से वर्क कर रहा है। ये सिर्फ हम फील कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं इसके इफ़ेक्ट को, लेकिन टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जब बहुत सारे लोग यूनिटी के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, तब मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा डायनामिक। मैनेजमेंट डायनामिक है, डायनामिक मतलब कीप ऑन चेंजिंग। मैनेजमेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहता है, स्टक नहीं रहता एक जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल मैकडॉनल्ड्स ने इंडिया में आकर अपने मेन्यू को चेंज करा। क्यों करा? क्योंकि यहाँ के लोगों की उसको नीड ऐसी लगी। जैसे कि उसने यहाँ पे आके आलू टिक्की बर्गर ऑफ़र किया, क्योंकि यहाँ पे लोग आलू टिक्की खाते हैं, इसलिए। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट 3 तरीके का होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क किससे डील करता है? जैसे कि कोई फैक्ट्री है, उसमें सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो और कोई स्टोर है, तो वहाँ पे लोग कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा रहा है। कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट करा जा रहा है। तो ये होता है, इसमें क्या क्या आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क में? प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डिसीजंस को लेना, प्लान इस्टेब्लिश करना कि किस तरीके से वर्क होना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा एसेट होते हैं। चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलप हो जाए, पर हमें काम तो पीपल से ही करवाना पड़ेगा ना। वो तो एक अभी भी बहुत बड़ा टास्क है, उनसे अच्छे से काम कराने के लिए उनसे अच्छे से बात भी करनी पड़ेगी, उनके बिहेवियर को भी समझना पड़ेगा कि कौन किस तरीके का बिहेवियर का है। कोई इतने ज़्यादा फेल करने वाले होते हैं कि अगर हम उनसे थोड़ा सा तेज आवाज़ से भी बात कर लें तो वो बेचारे डर जाएं। तो उन सब के बिहेवियर को भी ध्यान में रख कर ही तो हम उनसे काम करवाएंगे ना। तो ये होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट आया मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हर ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करनी होती है जिससे कि वो सर्वाइव कर सके। उसके लिए उसको प्रोडक्शन प्रोसेस की ज़रूरत होती है, मतलब अपने इनपुट मटेरियल को एक टेक्नोलॉजी की मदद से आउटपुट में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन दोनों चीज़ों के कोऑर्डिनेशन के साथ कंप्लीट होता है, जब मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी अच्छे से हो रहा हो और मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी अच्छे से हो रहा हो। इट मीन्स अगर हमें मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन अच्छे से करना है तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी अच्छे से होना चाहिए और मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी होना चाहिए अच्छे से। ओके, ये हमने सारे इसके फीचर्स पढ़ लिए। होप आप लोगों को सब समझ में आ गए होंगे। अब आज हमने क्या क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है ना, और मैनेजमेंट के हमने फंक्शंस पढ़े, मैनेजमेंट के हमने फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को पूरा अच्छे से देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ गुड डे।